नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी जनरल साइंस की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से जनरल साइंस के बहुत ही बेहतरीन सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में पढ़ रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो लेक्चर नंबर हमारा 8 चल रहा है एकदम शानदार तरीके से। टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी PYQ भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। कह रहा भारत और चीन के बीच कौन सा प्रमुख व्यापार मार्ग ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है। तो भारत और चीन के बीच कौन सा जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है वो क्या ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है। नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा या काराकोरम दर्रा। तो कह रहा भारत और चीन के बीच किसका सिल्क रूट का हिस्सा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित भारत के ऐतिहासिक शहर का नाम क्या है। मीरपुर, गिलगित, अस्करदू या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है POK के क्या है में स्थित भारत के क्या ऐतिहासिक शहर हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और म्यांमार के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार बिंदु कौन सा है। मोरेह तामू या डाउकी तामाबिल या जोकाथम या हंथावाड़ी या चांफाई कलाय। तो क्या कह रहा भारत और म्यांमार के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार बिंदु कौन सा है। तो मोरेह तामू हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। मोरेह तामू भारत और म्यांमार के बीच क्या महत्वपूर्ण सीमा व्यापार बिंदु है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा भारत और नेपाल के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। काली, कोसी, गंडक, त्रिशूली। तो हमारा कह रहा किस नदी को लेकर क्या हुआ था, भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ था विवाद, जल बंटवारे को लेकर क्या हुआ था विवाद हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा काली काली खप्पर वाली। नेक्स्ट कह रहा पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। 2912, 3323, 3454 या 3190। तो कह रहा पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, स्थल की सीमा है। तो हमारा हो जाएगा 3323 यानी ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किस वर्ष स्थापित की गई थी। 49 में, 62 में, 93 में या 96 में। तो हमारा कह रहा LAC भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस वर्ष स्थापित की गई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य या हरमुज जल डमरू मध्य या मन्नार जल डमरू मध्य। तो कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। तो हमारा 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाक जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, कारगिल संधि या दिल्ली संधि। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ताशकंद समझौता। नेक्स्ट कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। 1974 में, 2011 में, 2015 में या 1996 में। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ भूमि समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ 2015 में। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और भूटान के बीच दोखलाम विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चुम्बी घाटी, समद्रूप जोनखर या गेलफू दर्रा। तो कह रहा भारत और भूटान के बीच दोखलाम विवाद, जो हमारा क्या दोखलाम विवाद है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा चुम्बी घाटी यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारत और नेपाल के बीच कौन सा जल विद्युत परियोजना सबसे महत्वपूर्ण। पश्चेश्वर बांध, अरुण परियोजना, करड़ाली परियोजना या माथा बांध। तो हमारा कह रहा भारत और नेपाल के बीच कौन सा जल विद्युत परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा हो जाएगा पश्चेश्वर बांध यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 11वें का सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच रावी नदी को लेकर विवाद मुख्यतः किस जल संधि के तहत आता है। सिंधु जल संधि, गंगा जल संधि, झेलम जल संधि या ब्यास जल संधि। तो
तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा रावी नदी को लेकर विवाद मुख्यतः किस जल संधि के तहत आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिंधु जल संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस रणनीतिक परियोजना को चीन और पाकिस्तान मिलकर विकसित कर रहे हैं? CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट, या चाबहार पोर्ट, या थार कोयला परियोजना। तो कह रहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है उसमें किस रणनीति परियोजना को चीन और क्या है, चीन और पाकिस्तान मिलकर विकसित कर रहे हैं? तो हमारा हो जाएगा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट, कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉसिंग पॉइंट हैं? 4, 6, 7, 9। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? भारत और किसके, बांग्लादेश के बीच कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉसिंग है? ऑप्शन नंबर डी 9। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत और चीन के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र कौन सा है? गलवान घाटी, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन। तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत और चीन के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी अक्साई चीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम रेखा को किस नाम से जाना जाता है? LAC, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, LOC, या सीमांकन रेखा। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष विराम रेखा को किससे जाना जाता है? LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल, LOC। तो हमारा LOC। नेक्स्ट, अगला करा भारत और बांग्लादेश के बीच, आप LOC का फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइएगा। फुल फॉर्म LAC का तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, LOC का आप क्या करना है? आपको फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, और नहीं पता चलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। आगे कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग कौन सा है? गेदे दर्शना, हल्दीबाड़ी, चिल्लाहाटी, या बंधन एक्सप्रेस, या उपरोक्त सभी। कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा गेदे दर्शना, हल्दीबाड़ी, चिल्लाहाटी, बंधन एक्सप्रेस, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते में दोनों देशों ने परमाणु हमले से बचने के लिए सूचना साझा करने की सहमति दी? परमाणु जोखिम कटौती समझौता 2007, शिमला समझौता, ताशकंद, लाहौर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते ने दोनों देशों में क्या होगा? परमाणु हमले को से बचने के लिए सूचना साझा करने पर सहमति दी थी। तो हमारा राइट आंसर होगा परमाणु जोखिम कटौती समझौता 2007। नेक्स्ट, कह भारत और म्यांमार के बीच कौन सा समुद्री द्वीप समूह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार। कह भारत और म्यांमार के बीच कौन सा समुद्री द्वीप समूह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं आगे। कह भारत और नेपाल के बीच कौन सा समझौता सीमा व्यापार को सबसे अधिक प्रभावित करता है? भारत नेपाल मित्रता संधि, महाकाली संधि, कोसी जल समझौता, त्रिभुवन संधि। तो कह रहा भारत और नेपाल के बीच कौन सा समझौता सीमा व्यापार को क्या अधिक प्रभावित करता है? तो हमारा 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत नेपाल मित्रता संधि। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और चीन के बीच सबसे पुराना विवादित दर्रा कौन सा है? नाथुला, लिपू लेक, शिपकिला, तवांग। तो कह रहा है कौन सा भारत और चीन के बीच सबसे पुराना विवादित दर्रा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21वें का ऑप्शन नंबर बी लिपू लेक। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच बंदरगाह विकास परियोजना कौन से स्थान पर हो रही है? कोलंबो, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली, या गाले। तो कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच जो बंदरगाह विकास परियोजना कौन से स्थान पर हो रही है? तो हमारा राइट आंसर होगा हम्बनटोटा बंदरगाह। भारत और श्रीलंका के बीच क्या किस बंदरगाह विकास परियोजना हो रहेगा? हम्बनटोटा। तो बढ़ते हैं आगे। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर विवाद किस वर्ष से जारी है? 84, 71, 1999, 2003। तो कह रहा
भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर विवाद किस वर्ष से जारी है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा क्या? 1984, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, करा भारत और चीन को सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3, 5, 4, 6। तो भारत और चीन की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। कर अगला, भारत और भूटान के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा है? फुट सोलिंग जयगांव, या समद्रूप जोनखर गुवाहाटी, या गेलफू कोकराझार, या सभी? तो कह रहा है भारत और भूटान के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन से हैं? तो हमारे हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित कौन सी झील सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? मानसरोवर झील, श्योक झील, सतपारा झील, या राकापोसी झील? तो कह रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित कौन सी झील सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपारा झील। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर सबसे अधिक विवाद है? ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मेघना, गंगा? तो कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर सबसे अधिक विवाद है? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, तीस्ता। बढ़ते हैं आगे। कह रहा चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? यह भारतीय नौसेना की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, यह चीन पाकिस्तान के व्यापार मार्ग को क्या मजबूत करता है, या यह हिंद महासागर के चीन को मौजूदगी को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी? तो यानी क्या चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्या यह भारतीय नौसेना की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, यह चीन पाकिस्तान के व्यापार मार्ग को मजबूत करता है, यह हिंद महासागर से में चीन की मौजूदगी को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो हमारा क्या है? भारत और नेपाल के बीच जो हमारा क्या है? काला पानी विवाद है, किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को हराया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ब्लू स्टार, या ऑपरेशन मेघदूत? तो कारगिल के युद्ध में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को हराया था? तो हमारा ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या हो सके, हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।